गुड इवनिंग क्लास। कैसे हो सभी लोग? सब ठीक है? हाँ, कुशल मंगल। वेरी नाइस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ट्राइबल के बारे में, वो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिए थे, है ना? क्या गया, क्या हुआ था, कहाँ तक डिस्कशन हो गया था? जो अधूरा था, जो कि आज लगभग कोशिश करेंगे पूरा हो जाए, है ना? देखते हैं कहाँ तक होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ऑफ रिलेटेड ट्राइब है ना, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो वहाँ जो पहुँच गए थे शेड्यूल 5 तक, ठीक है, अनुसूची 5 तक पहुँच गए थे। अनुसूची 5 में क्या होता है, जो त्रिपुरा ATM स्क्वायर, ये जो स्टेट है नहीं, इस स्टेट को छोड़कर, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा असम, टी का त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, है ना? कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये होगा त्रिपुरा। कौन सा होगा? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, है ना? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, ये हो गया। तो ट्रिपल ATM स्क्वायर क्या होता है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, है ना? मिजोरम। अब हम बात करेंगे शेड्यूल 5 की। शेड्यूल 5 एक्चुअली उसमें वे स्टेट आते हैं जहां पर आदिवासी लोग सरवाइव करते हैं, जो रहते हैं, है ना? क्या करते हैं? आदिवासी लोग वहां पर रहते हैं, ठीक है। ऐसे 10 स्टेट आते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल पिछड़े वर्ग में आते हैं। इनके हेल्प के लिए क्या है, गवर्नमेंट इनको फंड करती है, ठीक है। जो भी टैक्स, जितना भी टैक्स आया या रिवेन्यू आया है, उसमें से जिस इलाके में एरिया वाइज, जिस जहाँ पर आदिवासियों की पॉपुलेशन जितनी होगी, उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो फंड वहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, ऐसे 10 राज्य स्टेट है जहाँ पर आदिवासी जो है वहाँ पर निवास करते हैं, है ना। कितना? 10 आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम गुजरात से स्टार्ट करेंगे। 2-2 का यहाँ पर जोड़ी बनाएंगे, पेयर करेंगे, 2-2 की पेयर करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? गुजरात, है ना। गुजरात के बाद दूसरा राजस्थान, राजस्थान के बाद हमें पता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से अलग जो हुआ छत्तीसगढ़, इसको CG लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ को CG लिख सकते हैं, ठीक है। 2-2 का पेयर बनाओ, 2-2 की जोड़ी बनाओ, ये हो गया, छत्तीसगढ़ के साथ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड प्लस उड़ीसा, 2-2 की पेयर हो गई, है ना। 2-2 की पेयर हो गई, 4 हो गए। 4 के बाद आ जाए झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया, ये 2-2 4 4 6, है ना। अगला आ जाएगा महाराष्ट्र प्लस हिमाचल प्रदेश की जोड़ी बना दो, 8 हो गए। 8 के बाद आ जाएगा एक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हुए, है ना। गुजरात से राजस्थान, या राजस्थान से जो है गुजरात कनेक्टेड है। MP से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, झारखंड से उड़ीसा अलग हुआ था, है ना। ये थोड़ा याद करने जैसा है, महाराष्ट्र और हिमालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना। तो ये 10 स्टेट में जो है वो आदिवासी ट्राइबल एरिया जो है, आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ पर फंड इनके उत्थान के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर फंड प्रोवाइड गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड प्रोवाइड किया जाता है इनके उत्थान के लिए, है ना।
ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब में कितने स्टेट आते हैं? 10। कितने? 10, है ना। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी छत्तीसगढ़, है ना, एमपी छत्तीसगढ़, और झारखंड उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम शेड्यूल यानी कि अनुसूचित 6 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अनुसूचित 6 की बात करेंगे। एक्चुअली में इसमें जो है ना ट्राइबल, ये ATM स्क्वायर आता है। ATM स्क्वायर मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। ये ट्रिपल एक्चुअली में जो ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया है ना, जो है ना, कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है, जो जिसको हम 7 सिस्टर बोलते हैं। एक्चुअली में वहाँ के जो लोग हैं वो उनकी डिमांड अलग होती है, उनकी जो रहन सहन तरीका, रीति रिवाज, वो हर प्रकार से अलग होता है, ठीक है। इसीलिए उनको जो है अलग डिमांड होती है, और उनको जो प्रबंधन है ना, उनका जो प्रबंधन है या एडमिनिस्ट्रेशन है या उनकी जो राजनीति है, वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हो, पर जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो क्या है? हमारे हिसाब से हो, है ना। क्योंकि हमारे लोग ही हमें अच्छी तरह से जान सके, जिससे हमारा उत्थान हो सके। क्या हो सके? उत्थान हो सके। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर, इसके लिए शेड्यूल ट्राइब 6 जो है वो किया गया। अभी लद्दाख ने भी मांग करी थी कि हमें भी शेड्यूल 6 में डाल दिया जाए, है ना, लेकिन इस पर गवर्नमेंट ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इसलिए क्या है, ये जो 4 स्टेट है, कितने? 4 स्टेट है। इनको जो है अपना प्रबंधन होता है, अपने ही लोग वहाँ पर जाते हैं विधान सभा में, है ना, वहाँ पर अपनी मांग रखते हैं। इस टाइप से उनका जो भी डिमांड रहती है, उनकी जो भी परेशानियां होती, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनको सोल्व उनके द्वारा किया जाता है ना। तो ये हो गया असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअली में जो स्टेट है, जो राज्य है, वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि आदिवासी सलाहकार परिषद, आदिवासी सलाहकार परिषद, आदिवासी सलाहकार परिषद जो है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में क्या होता है, एक आदिवासी सलाहकार परिषद बनाई जाती है, जिसमें से कम 20 पीपल रहते हैं, 20 मेंबर रहते हैं। कितने? 20 मेंबर्स रहते हैं। उसमें 4-5 जो है वो इस आदिवासी मतलब एरिया से लिए जाते हैं, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी, जो भी समस्या रहेगी, उसका निदान किया जा सके या उनके उत्थान की बात की जा सके। एरिया वाइज रहते हैं। क्या रहते हैं? एरिया वाइज, कि हाँ इस एरिया में जो है ट्राइबल एरिया या आदिवासी जनजाति जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उनके उत्थान के लिए कुछ किया जाए, है ना, उनके बारे में जानने की कोशिश की जाए। तो क्या करेंगे ये लोग, फिर जो है वो ये पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये गवर्नर को बताएंगे, ठीक है, गवर्नर को बताएंगे। गवर्नर फिर सीएम को बताएगा, और सीएम उसी के हिसाब से फिर क्या करेगा, वहां पर एक्शन या कुछ भी जो कार्य है, जो योजना है लागू करवाने का कार्य करेगी, ठीक है। कौन? सीएम या सरकार वहां की, है ना। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कब है, किसके लिए, जो है वहाँ के आदिवासियों के लिए कार्य करती है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा
आर्टिकल नंबर 275, आर्टिकल नंबर 275 सब क्लॉज 1। ठीक है, क्या होता है, पार्लियामेंट में भी लॉ प्रोवाइड्स शॉल चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड इंडिया द ग्रांट अनुदान ईच ईयर। हर साल क्या करते हैं पार्लियामेंट यानी कि संसद, पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट होते हैं ना वो कानून पास करती है कि हर साल एवरी ईयर जो रिवेन्यू आता है उस रिवेन्यू को जो पिछड़े हुए क्षेत्र है, जो आदिवासी तबका के जो लोग हैं है ना, उनको क्या किया जाए, फंड प्रोवाइड किया जाए। क्या किया जाए, फंड प्रोवाइड किया जाए। अब कितना फंड प्रोवाइड किया जाए ये वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर तय किया जाएगा कि हाँ इस इलाके में इतनी इतनी ट्राइबल पॉपुलेशन या इतने इतने लोग आदिवासी रहते हैं। ठीक है, कौन कितना पिछड़ा है वहाँ उसको जो है निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद उनके लिए योजनाएं चालू की जाए या उनके लिए फंड प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा। फंड अकॉर्डिंग एरिया वाइज, किसके द्वारा, एरिया वाइज या पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर फंड जो अनुदान जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, ग्रांट इन एड, ठीक है, यानी कि अनुदान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, अनुदान प्रदान किया जा सकता है एरिया वाइज। ठीक है, फिक्स अनुदान किया जाता है, फिक्स एरिया वाइज डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप्स का जो अनुदान है वो दिया जाता है, अलग अलग प्रकार से अनुदान दिया जाता है ना। स्टेट वाइज जैसे किसी स्टेट में कम है आदिवासियों की संख्या तो वहाँ पर थोड़ी फंड है वो कम दिया जाएगा, है ना। किसी इलाके में ज़्यादा है, किसी राज्य में ज़्यादा है तो वहाँ पर और कम, वहाँ पर ज़्यादा दिया जाएगा। इस प्रकार से फंड प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आर्टिकल 16 जो है ना, प्रोविजन रिलेटेड सर्विस एम्प्लॉयमेंट, प्रोविजन रिलेटेड टू सर्विस और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्रोविजन रिलेटेड टू सर्विस एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा 16 आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 16 आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, टेल मी फर्स्ट। आर्टिकल नंबर 16 आर्टिकल नंबर 16 है ना। आर्टिकल नंबर 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, यानी कि सभी के लिए एक समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। अगर हम बात करें यहाँ पर किसी एजुकेशन की, इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन मैटर रिलेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार या अपॉइंटमेंट या किसी कोई चीज अपॉइंट करना हो। देखो क्या कहना चाह रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, सभी के लिए समान अधिकार। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू
एवरीवन, ये आर्टिकल नंबर 16 कहता है। लेकिन कोई ऐसा तबका जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, ठीक है, पिछड़ा हुआ है, उनके लिए कुछ यहाँ पर प्रावधान है। उनके लिए जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको क्या किया जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सकारात्मक रूप से उनके उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा। उनको कुछ राहत या कुछ छूट दी जाएगी। क्या किया जाएगा, कुछ छूट या कुछ राहत दी जाएगी। किसमें, आर्टिकल नंबर 16 में, है ना। जैसे एक सरकारी नौकरी में, है ना, सरकारी नौकरी या ऐसी कोई भी सरकारी स्कीम हो या योजना या कुछ पोस्ट हो, वहां पर इनको क्या है, थोड़ा बहुत यानी कि उनके लिए कुछ छूट दी जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि सभी के लिए जो है, हाँ माना एक सभी के लिए समान की अपॉर्चुनिटी अवसर है, लेकिन पिछड़ा तबका को देखकर उनको भी बराबर, ताकि उनको बराबर लाया जा सके, इसीलिए उनको क्या किया जाता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है। यानी कि उनके भलाई के लिए कुछ थोड़ा बहुत सकारात्मक चीजें की जाती है ना। तो ये किसके के अंदर आएगा, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16, ठीक है, आर्टिकल नंबर 16। अब आता है अगला हमारा आर्टिकल नंबर 16 फोर्थ, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन पोस्ट या नौकरी में रिजर्वेशन, ठीक है। कहाँ पर, नौकरी या अपॉइंटमेंट में क्या है, रिजर्वेशन, अपॉइंटमेंट, आरक्षण, ठीक है, नौकरी में आरक्षण। किसमें, आर्टिकल 16 फोर्थ सबका 16 का सब क्लोज 4 में क्या किया जाता है, नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, नौकरी में आरक्षण दिया जा सकता है पोस्ट के बेस पर, है ना। जैसे कोई एसडीएम है तो कुछ समय बाद वो कार्य करने के बाद फिर डीएम बन जाएगा, इस प्रकार से वो क्या किया जाएगा, वहां पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, है ना। किसको, ये ट्राइबल या आदिवासी लोगों को, है ना, ट्राइबल, ट्राइबल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिजर्वेशन इन पोस्ट, और ये टाइप से, है ना। अब जो है अगला जो आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल नंबर 335, 335, ठीक है। आर्टिकल नंबर 335 जो कहता है कि इन लोगों को जो है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन यानी कि राहत दी जाएगी। किसमें, जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं ना, क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग, है ना, क्वालिफाइंग, एक जो क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं ना, जैसे एग्जाम में कि आप अगर इतने नंबर ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो एक तो कट ऑफ होता है, एक तो कट ऑफ होता है, वो तो मेरिट डिसाइड करता है ना, ये अलग है। क्वालिफाइंग, अगर सपोज कीजिए ओबीसी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी या एसटी है, ठीक है। इनका क्वालिफाइंग जो है वो कितना है, 60% मान लेते हैं, 60%, कितना, 60% है, ठीक है। इनका मान लेते हैं हम 55%, ठीक है, और इनका मान लेते हैं 45%, ठीक है। कितना, 45%, ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग। जो मेरिट लिस्ट बनती है वो हाईएस्ट मार्क्स पर बनती है, कि जिसके सबसे ज्यादा होगा उसी के आधार पर लेंगे, है ना, वो कट ऑफ होता है। लेकिन ये क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। जैसे जो एग्जाम में है ना, आदिवासी के लिए 33% जो है वो कंपलसरी है पास होने के लिए, है ना, वो कंपलसरी, इससे कम लाए तो फेल हो जाएंगे। तो एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, कितने,
क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, तो ये चीज कितने किस में आएगी, आर्टिकल नंबर 335 में, 335 में ये जो है वो आएगी, है ना। अब आता है आर्टिकल नंबर 160, आर्टिकल नंबर 164 का 1, 164 का 1, आर्टिकल नंबर 164 का 1, है ना। आर्टिकल नंबर 164 का 1, इसमें क्या किया जाएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा में क्या है, एक मिनिस्टर बनाया जाएगा, है ना। झारखंड, एमपी, झारखंड, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ओडिशा में एक जनजातीय मिनिस्टर बनाया जाएगा, जनजाति या आदिवासी तबके का मंत्री बनाया जाएगा, जो इनकी परेशानियों को या उनकी प्रॉब्लम जो है वो इस मंत्री के सामने रख सके, है ना। किसके तहत, आर्टिकल 164 के सब क्लॉज 1 के अनुसार, है ना। आर्टिकल 164 के सब क्लॉज 1 के अनुसार क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक आदिवासी तबके के लिए एक जो है मिनिस्टर बनाया जाएगा, है ना, ताकि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो साझा कर सके उनसे, है ना। तो एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहाँ कहाँ, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आर्टिकल नंबर 164 का सब क्लॉज 1, 164 का सब क्लॉज 1, है ना, 164 का सब क्लॉज 1, फाइन। ठीक है, अगला आता है आर्टिकल नंबर 330, है ना, 330, आर्टिकल नंबर 330, रिजर्वेशन इन लोकसभा, रिजर्वेशन इन लोकसभा, ठीक है, रिजर्वेशन इन लोकसभा, रिजर्वेशन इन लोकसभा, आर्टिकल 330, रिजर्वेशन इन लोकसभा। यहाँ पर रिजर्वेशन SC ST लोगों को दिया जाता है, ST, ठीक है, या हम कह सकते हैं आदिवासी, आदिवासी, ठीक है, ST या आदिवासी को क्या किया जाता है, रिजर्वेशन, लोकसभा में रिजर्वेशन दिया गया, है ना, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा में रिजर्वेशन दिया गया है, लोकसभा की सीटों में जो है वो क्या किया गया है, आरक्षण दिया गया है। तो टोटल कितनी सीटों पर जो है मिलता है, 47 सीट्स पर रिजर्वेशन मिलता है। कितनी, 47 सीट पर लोकसभा में रिजर्वेशन या आरक्षण मिलता है, 47 सीटों पर आरक्षण मिलता है, 47 सीटों पर आरक्षण मिलता है ना, जिसमें से लोकसभा में, है ना, लोकसभा यानी कि संसद, पार्लियामेंट में जो लोकसभा होते हैं वहां पर कितने लोग जाएंगे, 47, उसमें से जो है MP 29, MP से कितने, 29, MP से कितने, MP जो लोकसभा में है ना, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 29 सीट्स, 29 सीट्स, है ना, 29 सीट है। उसमें से जो ST की है वो कितनी है, 6, कितनी है, 6 सीट है MP की, जो सॉरी ST की, और SC की कितनी है, SC की जो है वो 4 सीट है,
कितनी है? 4 सीट है। तो लोकसभा में एमपी की, मध्य प्रदेश की लोकसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 29 सीट है, जिसमें से एसटी की 6 सीट है और एससी की 4 सीट है ना? ये ध्यान रखना। लोकसभा में 47 सीट होती है, ठीक है। टोटल कितनी? लोकसभा में 47 सीट रखी गई है। 47 में से जो है ट्राइबल है ना, ट्राइबल जो है कितनी सीटें रखी गई है? 47, ठीक है। आदिवासियों के लिए कितनी? 47 सीट रखी गई है, जिसमें से 29 जो है वो एमपी से है ना, एमपी से है। एमपी में जो ट्राइबल का अगर देखा जाए तो कितना है टोटल सीट? 6 है, और एससी का कितना है? 4 है, ठीक है, 4 है। बिहार में कोई भी मिनिस्टर नहीं है, ये ध्यान रखना। आदिवासी के लिए कोई भी मिनिस्टर बिहार में नहीं है। चलो, ये हो गया। अब आता है आर्टिकल नंबर 332। देखो 331 क्या करता है? एंग्लो इंडियन के बारे में बात करता है, जिसकी हमें बात ही नहीं करना है, क्योंकि एंग्लो इंडियन वैसे भी खत्म होने वाला है। और जो हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? आदिवासियों की, यानी कि ट्राइबल एरियाज की, ट्राइबल पीपल की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल संभवतः नहीं है ना। तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसीलिए आर्टिकल नंबर 332 है ना, 332 के तहत अगर हम बात करें तो जो है लोकसभा में सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव या विधानसभा सीधे लिख दो, ठीक है। विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया गया है? यहाँ पर जो है रिजर्वेशन दिया गया है। कितना रिजर्वेशन दिया गया है? 47। यहाँ पर भी 47 है ना, जिसमें से 47 है, जिसमें से क्या हो जाएगा? जो हो गई विधानसभा में सीटें है ना, विधानसभा में रिजर्वेशन, विधानसभा में क्या है? रिजर्वेशन कितना है? 47 सीट, वहां पर भी 47 रखी गई है। एमपी में भी है ना, विधायक की जो है 47 है। कितना है? 47। कुल सीट कितनी है? कुल सीट कितनी है? वो पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा, है ना, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन 332 में क्या है? विधानसभा में सीटों का आरक्षण, ठीक है। क्या हो गया? इसके बाद आ जाएगा हमारा 334, ठीक है, 334। इसमें क्या किया जाता है? 10 सालों के लिए जो आरक्षण होता है वो 10 सालों के लिए होता है। अगर सरकार को लगता है कि नहीं, अभी भी तबके का जो है डेवलपमेंट नहीं हो सका, तो वो क्या करेंगे? 10 साल जो है वो एक्सटेंड कर देंगे, 10 साल के लिए, फॉर 10 इयर्स जो रिजर्वेशन है, क्या है? जो रिजर्वेशन है वो बढ़ा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक्सटेंड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। 10 साल के लिए जो आरक्षण है वो बढ़ा दिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? 343 के तहत, 333 के तहत, 334 है ना, 334 के तहत जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो 10 इयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी कि जो आरक्षण होता है वो प्रत्येक 10 साल में बढ़ाया जाता है ना। जिस दिन लगेगा कि हाँ भाई अब उत्थान हो गया, अब सबका विकास हो गया, सब बराबर है, तो इसको जो है खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक है, जब तक भेदभाव हो रहा है, या जब तक जो चीजें हो रही है, जब तक इनका डेवलप या उत्थान सही ढंग से नहीं हो जाता, तब तक ये लागू होता रहेगा, है ना।
तो ये आर्टिकल नंबर कौन सा है? 334, आर्टिकल नंबर 334। ठीक है। आर्टिकल नंबर 234 का डी जो है वो पार्ट 9 से लिए रिलेटेड है, जो पंचायत में इलेक्शन की बात करता है। पंचायत में इलेक्शन की बात करता है। ठीक है, पंचायत में जो इलेक्शन होता है उसमें रिजर्वेशन की बात करता है ना? क्या करता है? पंचायत में जो रिजर्वेशन है उसकी बात करता है ना? पंचायत में रिजर्वेशन की बात जो है वो किसके लिए? SC ST प्लस वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण की बात करता है। कौन? आर्टिकल नंबर 243, आर्टिकल नंबर 243 का डी पार्ट 9 रिलेटेड पंचायत में जो इलेक्शन, पंचायत चुनाव होता है ना, उसमें आरक्षण की बात करता है। किसके लिए? SC ST के लिए, वुमेन 50%। ठीक है, कभी कभी सुना होगा है ना, वहां पर किसकी सीट है, वहां पर किसकी सीट है, कोई बोलेगा ST वालों की सीट, SC वालों की, या इस बार महिला, अगली बार मेन, है ना, जेंट्स लोग, फिर अगली बार वुमेन, इस टाइप से, है ना। तो सभी को आरक्षण दिया गया है ना। किसके तहत? पंचायत में 243 के तहत, 24 का सब क्लोज डी के तहत, है ना। 243 का सब क्लोज डी के तहत जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है ना। इसके बाद बात करते हैं अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 243 का टी। ठीक है, रिजर्वेशन किसमें? म्युनिसिपैलिटीज में, नगर निगम में, म्युनिसिपैलिटी में, नगर निगम में, जो है वो आरक्षण दिया गया। किससे? वही SC ST और महिलाओं के लिए, है ना। किसमें आरक्षण दिया गया है? रिजर्वेशन कहाँ पर दिया गया है? नगर निगम में, नगर निगम या नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका में छोटे, क्योंकि हाई लेवल पर वहाँ नगर निगम होता है, और छोटे छोटे टाउन में जो है या स्थान पर वो क्या हो जाएगा? नगर पालिका में आरक्षण दिया गया है। नगर पालिका पर किसके तहत? 243 के तहत। 243 का सब क्लोज टी किसको आरक्षण देता है? जो नगर पालिका में है, SC ST और जो है SC ST और वुमेन्स के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। और 243 का डी पंचायत चुनाव में जो है आरक्षण का प्रावधान करता है ना। इससे पहले कौन सा? 335 किसके लिए था? 335 जल्दी बताओ, 335 किसके लिए था? रिलैक्सेशन, है ना, छूट, है ना। कुछ मार्क्स में जो है मतलब कंपलसरी कर दिया गया, हाँ इसमें 33